हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो है हम नेवी एसएसआर को भी कवर करेंगे। आप सभी लोगों को पता है एयरफोर्स का जो है 1/26 का जो नोटिफिकेशन आपके सामने है, और नेवी का भी जो है एग्ज़ाम अभी होने ही वाला है 2025 के अंदर जून और जुलाई के साथ आसपास। तो देखो, एयरफोर्स और नेवी का सेपरेट कुछ भी नहीं होता कि एयरफोर्स के लिए अलग बुक होती है, नेवी के लिए अलग बुक होती है। और अगर मैं बात करूं एस्पिरेंट्स की जो तैयारी करते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं। एयरफोर्स की भी तैयारी करते हैं, मतलब एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम देते हैं वो, और नेवी का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो क्यों ना हम दोनों को साथ में ही कवर करें, एक्स ग्रुप और एसएसआर को। और अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस काफ़ी सिमिलर है। एक थोड़ा सा साइंस का जो है सेक्शन ऐड हो जाता है उसके अंदर, और एक जीके का मान सकते हो, वो मैंने वाई ग्रुप में ऐड कर दिया है जीके का। अब वहाँ से उसको देख सकते हो अगर आपको जो एसएसआर का थोड़ा सा और देखना है तो टेक्निकल ब्रांच का हमारा ये वीडियो होने वाला है। और इसके अंदर हम कंप्लीट जो इतने भी हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट होएगी वो सब चीज़ें आपकी डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, ये शर्त रहेगी हमारी जी, तभी आपके देखो सभी डाउट्स क्लियर होंगे। अदरवाइज़ तो फिर आप बुक्स वगैरह का पूछते ही रह जाओगे क्या चीज़ है। और प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा पेपर पैटर्न के साथ के अंदर कि पेपर किस तरीके से आता है, इस वजह से हमें इस बुक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी लोगों को पता है एक्स ग्रुप के अंदर हमारा जो है 3 सेक्शन होते हैं हमारा। एक तो इंग्लिश, और एक रहता है हमारा मैथ्स, और एक हमारा रहता है फिजिक्स। ये 3 सेक्शन रहते हैं। तो तीनों सेक्शन के अंदर हमें अच्छा स्कोर लेना पड़ता है। इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। तो सेक्शनल कट ऑफ के लिए ऐसा नहीं कि हम स्कोर तो हमारा 40 आ रहा है बट हम इंग्लिश में फेल हो जा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा फिर। तो तीनों सेक्शन को हमें जो है बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 देखो मैं ले लेता हूँ इंग्लिश का, और फिर हम मैथ्स और फिजिक्स 1 बाय 1 चीज़ें करते हुए चलेंगे। देखो, इंग्लिश चीज़ ऐसी है कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको इसके लिए अच्छी बुक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उन बुक्स के अंदर देखो मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे। ये तो मैंने देखो एक्स्ट्रा ऐड कर दी एडिशनल के साथ में। ये 3 बुक हैं, यही मैंने वाई ग्रुप सेक्शन के अंदर ऐड की हैं, क्योंकि इंग्लिश सेम ही होता है, एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो। तो ये 3 बुक हैं। देखो, एक तो ये लूसेंट है, हर एस्पिरेंट के पास होती है, ये बहुत चर्चित बुक है। ये नीतू सिंह की बुक है। आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि ये तो देखो इसके अंदर एसएससी वगैरह कुछ लिख रखा है, बट ये एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पढ़ना चाहो तो। और या फिर देखो, ये एक बेहतरीन बुक आती है, एनडीए सीडीएस के लिए आती है, मतलब इसके अंदर लिख रखा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बुक है। अभी इसको लोग कम खरीदते हैं क्योंकि ये मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी समय से है, बट इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अभी भी अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तीनों की जो पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे आपको, और इस चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो वीडियो पूरा होने के बाद आराम से। और इस ग्रुप का भी है, यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। तो अब देखो, मैं बात करूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश के अंदर हमारा 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 के अंदर आप अगर मैं बात करूँ तो आपको 12 प्लस तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूँ, वाई ग्रुप में ज़्यादा चाहिए, बट यहाँ अगर आप 12 ले लोगे तो आपका काम चल जाएगा। मतलब अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा ही वीक है तो आप ये बुक्स ले सकते हो। इन तीनों में से कोई भी, ये एडिशनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट ये तीनों में से आपको खरीदना है अगर आप चाहते हो तो। अगर मैं बात करूं कि एस्पिरेंट की, तो आप देखो, आप में से 90% जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी लोग जो है टीचर्स का बैच लेके रखते हैं। तो आप बैच के साथ साथ अगर चाहो तो इन बुक को ले सकते हो, और नहीं, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जो है जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप उन्हीं का कंटेंट पढ़ो, क्योंकि देखो बुक्स के अंदर आप उलझ जाओगे फिर। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, मेरे पास एक बुक भी रहे जिससे मैं आइडिया लगा सकूँ कि हाँ मैं किस डायरेक्शन में हूँ, थोड़ा सा मैं मूड भी सही कर सकूँ, क्योंकि ऑनलाइन पूरे दिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं तो अच्छा भी लगता है। बुक के अंदर हमने टिक लगा ली कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इन बुक्स के अंदर हैं। आपका वोकैब सेक्शन भी कवर है, ग्रामर का भी है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी है। तो तीनों बुक के अंदर तीनों बेहतरीन बुक हैं, आप बेझिझक ले सकते हो इनको। और इनकी पीडीएफ अगर आप एक बार चेक करके देखना चाहो तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह हैं, आप जिस तरह से भी लेना चाहो आप ले सकते हो। तो इंग्लिश का आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेगमेंट पर मूव करते हैं, वो हमारा मैथ्स। देखो, मैथ्स ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोगों का ये भी वीक रहता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के मैथ्स के लिए वो यही है, ये मैंने सेंटर में डाल रखा है इसको, 11th-12th के एनसीईआरटी। ये दोनों ऊपर वाली बुक है वो 12th की है, ये 11th की है। इंग्लिश मीडियम का सेक्शन है, आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम की भी कर सकते हो। ये बुक आपको खरीदनी ही खरीदनी है अगर आपको मैथ्स कवर करना है। तो आप टीचर से भी करो तो टीचर्स के भी आप क्वेश्चन मिला के देख लेना, इन्हीं बुक से मिलेंगे आप लोगों को। अगर आपने ये 12th अच्छे से कर रखा है, जैसे अभी जो है 2022 में किया होगा किसी ने 23 में किया होगा, तो अगर आपने 11th-12th अच्छे से कर रखा है तो आप लोगों को इन बुक्स की
आप मतलब कर रखा है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर रखा आप लोगों ने तो साथ के साथ इन बुक्स को ज़रूर पढ़ना है। इनके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो आप और फिर इन बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रट लेना है एग्जाम्पल्स के साथ। डिट्टो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर, आप खुद देखोगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आ गया। और एनसीईआरटी से थोड़ा सा हल्का हाई लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये एनडीए एनए की आती है। आप ये लोग ये मत पूछना कि यार ये तो एनडीए एनए के लिए आप एयरफोर्स के लिए कैसे बता रहे हो, आपको क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। जो लोग कोस्ट गार्ड के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको भी इसी बुक से मिलेंगे, आप मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। तो ये बुक जो है थोड़ा सा इससे हाई लेवल हो जाता है, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और थोड़ा सा मतलब लेवल आप मान के चलो कि थोड़ा सा अप लेवल आ जाता है। जिससे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहो तो ये बुक आप खरीद सकते हो, बहुत बेहतरीन बुक है मतलब। तो ये बुक आपको खरीदनी ही है। आप ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हो, अगर वो आप कंटेंट कर ले रहे हो पूरा और फिर उसके बाद भी आपको रिक्वायरमेंट हो रही है तो आप लोग जो है एनसीईआरटी तो करनी है और ये बुक ले सकते हो। अगर आप देखो ये हाई लेवल के लगते हैं आपसे नहीं सोल्व हो पा रही तो इससे बेहतरीन बुक ये वाली है लूसेंट। आपको दिख रही होगी, हर एस्पिरेंट के पास रहती है ये बुक, बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको वन लाइनर अप्रोच मिल जाएगी, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स में ज़रूर आते हैं। तो ये बुक तो आपको खरीदनी है, मतलब आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप टीचर का बैच नहीं ले रखा तो आपके पास ये होनी चाहिए। अगर आप बैच से सफिशिएंट आप बैच से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ बुक लेना चाह रहे हो आप तो ये बुक आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इसकी एक चीज़ बता दूं मैं कि हिंदी मीडियम में आएगी, इंग्लिश में नहीं आएगी। बट मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स देखो ऐसा चीज़ है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती, आप जो है एडजस्ट कर लोगे कि हाँ चलो ये चीज़ है। तो ये बुक ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, आप अगर रिपीटर हो तो आप इसको 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो। जिन लोगों का अभी 1-2 नंबर से रह गया है एग्ज़ाम मैथ्स में नहीं हो पाया, इसको बुक को कंप्लीट कर लेना है साथ के साथ ही। आप तीनों बुक को भी साथ में कर सकते हो आराम से। अगर आप किसी ये बोल रहे हो कि नहीं मैं किसी टीचर का बैच नहीं लूँगा अभी, जो इस 2-25 में नहीं हो पाया जिनका, उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि आप इन तीनों बुक को साथ में कर सकते हो। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन उड़ाओ, जैसे मान लो कि आज एक चैप्टर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, पहले 20 मिनट में एनसीईआरटी के उड़ाओ, फिर लूसेंट के उड़ा दो। इसके अंदर इतने होंगे 50-60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, इसको उड़ा दो और फिर इसके एनडीए एनए के उड़ा दो। तीनों बुक को साथ में लेकर चलोगे ना, आपको प्रैक्टिस के लिए भी कोई एक्स्ट्रा कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। एग्ज़ाम तक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तीनों बुक को अगर आपने 3 बार लगा लिया तो आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक पाएगा। जो रिपीटर्स हैं, जो बिगनर हैं, वो एक ही बुक लें और इनमें से कोई भी एनसीईआरटी तो देखो आपको लेनी ही है, एनसीईआरटी तो आपके पास होनी ही चाहिए। और एनसीईआरटी के अलावा आपके पास ये ऑप्शन है कि ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो मैथ्स का आई थिंक क्लियर हो गया। मैथ्स का जो है बहुत वेटेज अच्छा खासा रहता है, इसके अंदर भी आपको मिनिमम जो है 12+ तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपका वीक है तो। अदरवाइज तो आप इसके अंदर 17-18 बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जिसकी आप सभी लोगों को डर और जो है ज़रूरत रहती है, मतलब कि क्या किया जाए, इसका क्या समाधान किया जाए, यही जो है रास्ते के अंदर जो है आड़ा बन रहा है, मतलब कि इसी से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए देखो बहुत कम बुक रखी है मैंने, आप देख लो कि मैथ्स के अंदर भी 3 बुक हैं, इंग्लिश के अंदर 4, इंग्लिश के अंदर भी 3 है, एक एडिशनल दे दी और इसके अंदर सबसे कम बुक है। बस यही खासियत है इसकी। ये एनसीईआरटी की बुक है, ये है शायद 12th की और ये है 11th की, दोनों इनको आपको पढ़ना है। अगर जिन्होंने 11-12 में नहीं पढ़ा है मेरे भाई, रिपीटर भी हो, तो इनकी बुक के लास्ट के अंदर जो है एक्सरसाइज से पहले जो इनके क्वेश्चंस आते हैं, जो समरी आती है, भाई समरी से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप भटक रहे हो ना, देखो या तो डेडिकेट होकर किसी टीचर से पढ़ो अच्छे से, उसका कंटेंट लो। अगर आपको लगता है कि नहीं टीचर्स को तो मेरे को गालियाँ देने में मज़ा आता है, ना पढ़ने में मज़ा आता है, तो फिर आप इन बुक को तो पढ़ो कम से कम, तभी वो एक पाएगा मेरे भाई सिलेक्शन। रिपीटर की बात कर रहा हूँ मैं, बिगिनर हो तो इन बुक को तो कम से कम करना है। इसके साथ साथ देखो अदर कोई बुक नहीं आती है इनकी कि जो मार्केट में फेमस हो कि नहीं ये फिजिक्स कर लो, इससे एयरफोर्स का एग्जाम निकल जाएगा। चर्चित बुक है ये वाली, इसको आप कर सकते हो, बट ये भी हिंदी मीडियम में आती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी। और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हो रहा है, इसके अंदर हल्के हल्के एरर आते हैं थोड़े छोटे छोटे, तो भी आप जो है इसको मतलब एक बार आइडिया लगाने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए केवल ले सकते हो। अदरवाइज तो ये इंपॉर्टेंट बुक नहीं है मेरे ख्याल से। इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। इनके अंदर क्या पढ़ना है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग पूछोगे तो एनसीईआरटी ले ली मैंने, अब पढ़ूँ क्या। इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं लगाने आपको, छोटे क्वेश्चन सारे याद कर लेने हैं आपको सोते हुए भी कोई उठा के पूछे तो आपको आना चाहिए। और जो लास्ट के अंदर जो समरी होती है ना, वो आपको पूरी याद कर लेनी इनकी अच्छे तरीके से। उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, आप चाहे कोई भी एनएलएम हो, चाहे आपका ग्रेविटेशन हो, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना कि जी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या घटेगा, ये सब चीज़ें, पोल पर इक्वेटर, ऐसी वैसी चीज़ें, वो यहीं से क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। केवल आपको इन पर विश्वास करके पढ़ना है अभी।
ठीक है मेरे भाई। और जो लोग टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से, तो फिर आप जो है इनको थोड़ा सा साइड में रखो। आप ये ले सकते हो कि बस जैसे टीचर का क्लास ले लिया आपने, प्रैक्टिस भी कर ली, फिर इसके अलावा आप जो है याद करना चाहो तो बुक से बेटर कुछ भी नहीं होता। तो एनसीईआरटी की बुक तो आपको करनी ही है, इसके साथ ये वाली आप ऐड कर सकते हो। तो देखो फिजिक्स का इतना ही है, ज़्यादा आपका देखो नहीं हो पा रहा ना फिजिक्स के अंदर, तो आप सेक्शनल क्लियर करने की कोशिश करो फिर, कि इन बुक से पढ़ के आपका सेक्शनल भी आराम से क्लियर हो जाएगा। जो बिगनर है उनको तो भाई अच्छी मेहनत करनी है कि आप भी ना अटकते रह जाओ। अब देखो लास्ट के अंदर मैंने कुछ एडिशनल बुक ऐड कर दी, जैसे फिजिक्स का मेनली मैंने कर दिया कि फिजिक्स की देखो एसके पब्लिकेशन की आती है ये बुक, जैसे वो हिंदी मीडियम की थी ना लूसेंट वाली, तो ये इंग्लिश मीडियम की आती है ये वाली। फिर जैसे ये पूरी एक्स ग्रुप की आती है अरिहंत की, तो ये बुक भी आप ले सकते हो अगर आपकी ज़्यादा इच्छा ही हो कि नहीं, जो आपने पहले सारी बुक बताई वो नहीं लेना चाह रहा, मैं एक आइडिया के लिए लेना चाह रहा हूँ कि जिसमें सारा सेक्शन एक्स ग्रुप का कवर हो जाए, तो ये बुक आप ले सकते हो। अगर आपको एक्सट्रीम प्रैक्टिस चाहिए, फिजिक्स की ज़्यादा ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो फिर जो है ये प्रदीप की बुक है, ये भाई साहब बहुत बढ़िया बुक आती है, वैसे आईआईटी लेवल की आती है मतलब ये। तो इसके लिए तो आप जैसे एररलेस भी आती है, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। बट आप चाहो कि नहीं मुझे तो लेना ही है, आपकी दिमागी कीड़ा ही हो गया कि नहीं मेरे को तो लेना ही, तो आप ये प्रदीप वाली बुक ऐड कर सकते हो। और ये एक अरिहंत की फिर से एक नई है फिजिक्स के, केवल फिजिक्स के लिए, तो ये आप ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको क्या समझ आया अभी जो मैंने चीज़ बताई, कि बुक्स बहुत सारी हैं, आप चाहो तो ले सकते हो, बट अगर आप सिलेक्शन के अप्रोच से देखोगे तो फिर आप लोगों को जो है एक स्मार्ट अप्रोच चाहिए। स्मार्ट अप्रोच मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप इनमें से एक बुक ले कोई भी, ये प्रदीप वाली ये स्किप कर सकते हो, आप इनमें से एसके वाली की ले सकते हो, या फिर जो है ये लूसेंट वाली ले सकते हो। एनसीईआरटी आपके पास होनी ही चाहिए, और इनसे आप एक आइडिया लगाओ। ऑनलाइन से बेटर कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि तुम में से 95% जो है बंदों के पास बैच है टीचर का, बस आप उसको कवर ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे। तो आपको मेहनत करना है, रिपीटर की बात कर रहा हूँ मैं। बिगनर को तो बिल्कुल बेसिक से ईमानदारी के साथ में नोट्स बना के बुक्स को सोल्व करते हुए चलना है। टीचर की सीट जो मिले, टीचर के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले, वो सभी चीज़ें करनी है। बुक्स एक ले सकते हो जिससे आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो नीचे, आपका डाउट जो भी रहे एक्स्ट्रा बुक्स के रिगार्डिंग, तो वो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये चैनल है और ये ग्रुप है। यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि नहीं पिछली बार मेरा इस वजह से नहीं हुआ था, तो इस बार मैं क्या करूँ, फिजिक्स के अंदर ये किया था मैंने, तो अब क्या करूँ मैं, इस तरीके के आप डाउट इस ग्रुप में पूछ सकते हो। दोनों की लिंक नीचे, तो आप ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो लास्ट में बस इतना ही है, थैंक यू आप सभी का। और बुक्स का खेल कर दिया हमने ख़त्म, बढ़िया तरीके से आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट एंड फाइनल इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोग नहीं कर रहे हो, तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या जो आपकी डिमांड है सब्सक्राइब करने की, वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। और शेयर तो खैर आप बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि आप इगोइस्टिक आदमी हो, आपकी जो है काफ़ी जो है रेस्पेक्ट है समाज के अंदर, तो आप शेयर कर दोगे तो आपकी रेस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। तो वो मैं नहीं चाह रहा, आप ना करें शेयर, बट कम से कम सब्सक्राइब तो करें मेरे भाई। और ये चैनल ज्वाइन कर लेना आप लोग। और डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप 1/26 में बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन हो इन्हीं बुक के साथ में। और अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो नीचे कि नहीं ये बुक मैंने ली थी, ये बुक मैंने पढ़ी थी और इससे मेरा ये हेल्प मिली। और आप अपना टीचर का भी हेल्प कर टीचर का भी एक्सपीरियंस बता सकते हो। और जिनका 2/25 में हो गया है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएं इस वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में मतलब। तो बस यही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।